नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ईशा शौकीन। मैं 17 साल से एक एनजीओ को चला रही हूँ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, और हम 17 साल से उसको चला रहे हैं। मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बड़ी टीम है हम लोगों के पास। तो उसी से रिलेटेड मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लवारिस बॉडी जो होती है ना, उनका कोई होता नहीं है, इसलिए उनको लवारिस कहा जाता है। आप सबको पता होगा। तो एक बॉडी, मतलब एक लेडी थी, उनका रेप कर दिया था एक्चुअली उनके हस्बैंड ने और उनके दोस्तों ने। मतलब हस्बैंड ने दोस्तों को बुला के रेप कर दिया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये रियल कहानी है। तो वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, मतलब 8 मंथ का बेबी था उनके पेट में। और उनका हस्बैंड उनका रेप करके अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया था, मतलब फरार हो गया था। वो आज तक भी शायद नहीं मिला है। 2017 की बातें हैं ये। तो वो लेडी को हम लोग, हमारे पास कॉल आई, मतलब थाने में कॉल गई। उसके बाद हमें पता चला तो हम लोग भी वहां पे पहुंचे। एक रात वो रही हॉस्पिटल में और नेक्स्ट डे वो एक्सपायर हो गई थी। तो बेबी भी उनका एक्सपायर हो गया था, क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी कि वो ना बेबी सरवाइव कर पाया और ना वो लेडी। तो एक दिन पोस्टमार्टम में लगता है, पोस्टमार्टम हुआ, नेक्स्ट डे हमें वो बॉडी लेने के लिए जाना था, मतलब लेडीज की और उस बेबी की भी। तो हम लोग मॉर्चरी में गए, मतलब मेरे साथ एक थाना प्रभारी थे साथ में, लेडी थी वो गई मेरे साथ और मैं भी गई। तो जब हम लोग, मतलब मॉर्चरी शायद सब लोगों ने नहीं देखी होती, मैं बता देती हूँ आपको। मॉर्चरी के अंदर एक बहुत सारा धुआं होता है, मतलब फ्रिज होता है ना उसके अंदर। तो धुआं टाइप होता है बहुत, तो क्लियर नहीं दिखता है। तो हमें एक डायरी नंबर मिला होता है, जिससे हमें वो बॉडी को चेक करना होता है कि ये बॉडी हमारी है या नहीं, और उनका पूरी बॉडी को चेक करना पड़ता है। तो हम लोगों ने, वो लड़का था वहां पे, उसने वो ड्रॉर को खोला और हमने देखा कि डायरी नंबर सेम था। हमने बोला कि यही हमारी लेडी की बॉडी है, आप हमें दे दो। तो उन्होंने वो बॉडी, हमें बोला कि एक लड़के को और बुला रहे हैं और ये बॉडी हम आपको दे देते हैं। वो जब तक उस बॉडी को लेते या निकाल रहे थे, तब तक हम लोग बाहर आ गए थे। उस बॉडी को हमने जब निकाल लिया था वहां से, और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे, तो उस बेबी, जो उनका बेबी था जो एक्सपायर कर गया था उनके पेट में ही, उसकी भी बॉडी हम लोगों को लेनी थी। तो वो छोटा बेबी था, आप समझ सकते हैं, 8 मंथ का बेबी इतना ही होता है ना। तो उसको एक बैग में पैक किया हुआ था, उसको भी हमने चेक किया कि हाँ, फोटोज थी हमारे पास के सेम बेबी है। तो हम लोगों ने उस बेबी की बॉडी को, मतलब लेडीज कांस्टेबल ने लिया हाथ में, उन्होंने फिर मुझे दे दिया, क्योंकि एम्बुलेंस तक उसको लेके जाना था। तो मैंने जैसे ही गोदी में लिया, आप मानेंगे नहीं इस बात को, शायद नॉर्मल बंदा या जो इन बातों में विश्वास नहीं करते वो इस बात को नहीं मानेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत जल्दी एहसास कराती हैं, बचपन से ही मुझे भगवान भी साक्षात दर्शन देते हैं, और जो आत्माएं होती है सूक्ष्म हो जाती हैं कहते हैं, वो भी मुझे, जैसे नॉर्मल इंसान आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। कुछ माता रानी का आशीर्वाद है ऐसा। जैसे ही उस बच्चे की बेबी जो था, उसकी बॉडी को मैंने अपने हाथ में लिया है। जो मदर उसकी एक्सपायर हो चुकी थी, उनकी बॉडी एम्बुलेंस में रखी थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, और वो बम्स मेरे को आ रहे हैं। मतलब मैं अभी भी, लिटरली ये बात सच है। उसकी माँ मेरे सामने खड़ी थी, बॉडी उनकी एम्बुलेंस में थी, और वो मदर मेरे सामने खड़ी होके ऐसे हाथ करके अपने बेबी को मेरे से, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और आप लोग पता नहीं इस बात को कितना मानेंगे या कितना नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे दिखती भी हैं ये सब चीज़ें। तो मतलब बड़ी बात थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने सोचा कि अब भाई मदर मांग रही है, तो मैं ये शेयर भी नहीं कर सकती थी किसी से, क्योंकि वेल एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो नहीं विश्वास करते शायद इन बातों पे। लेकिन हमने किया है, क्योंकि मेरे 5 साल से ये सब चीज़ें, 5 साल की उम्र से मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रही थी। मेरे को कुछ माता रानी का आशीर्वाद है, इस वजह से मुझे शायद दिखती होंगी, मेरे से बात करना चाहती होंगी, मैं नहीं जानती रीज़न क्या है। तो उसके बाद जब उस बेबी को हमने, मेरी गोदी में था, तो मेरा मन नहीं माना। और जो एक पुलिस कांस्टेबल थे हमारे साथ, उनको मैंने बोला कि भैया, इसको, बेबी को आप उसकी मदर के साथ ही एम्बुलेंस में लिटा दो। तो उन्होंने वही किया कि बेबी को, उसकी मदर की जो बॉडी पैक थी, आपको पता है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को खोल नहीं सकते, पैक होती है पूरी। तो वो पैक थी और उसके साथ ही उस बच्चे को हमने लिटाया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मतलब कि हमने शायद माँ को और बेटे को मिलवा दिया, लेकिन तब भी ये बात खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट, जब हमें उसको बॉडी का दाह संस्कार संस्कार करना होता है, तो हम उसको उसमें
शमशान घाट में लेके जा रहे थे, तो मेरा दिल ये करा कि मैं एक बार इनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे बात करके देखती हूँ कि माँ को और बेटे को दोनों को एक ही साथ दाह संस्कार कर सकते हैं या नहीं। तो हमने इसके लिए एक अप्रूवल रखा कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बिल्कुल नियम के और पॉलिसी के खिलाफ है, बॉडी दोनों अलग अलग को दाह संस्कार करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते, कुछ पॉलिसीज होती होंगी, मुझे नहीं पता है। तो फिर हमने उन दोनों का अलग अलग दाह संस्कार किया, और आप मानेंगे नहीं, ये बात मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। मतलब मेरे सामने अभी भी वही सीन चल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है सब कुछ। तो अगर ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, रियल है। अगर आप मानते होंगे तो शायद आपको इन बातों पे विश्वास हो रहा होगा, और जो नहीं मानते उनका कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको मेरे साथ चाहिए, मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ ये सब बातें, क्योंकि अगर भगवान है तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो जय माता दी, थैंक यू सो मच।